अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लेवल 5.5 की एक नई मिनी सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा नाम इमरान कासिम है और ये उस मिनी सीरीज़ का पहला हिस्सा है। और आज के इस मिनी सीरीज़ में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल टेबल्स को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं लेवल 5.5 के अंदर। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट, इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि चूँकि जब आप नॉर्मल मेक ऑथ कमांड के ज़रिए स्कैफोल्डिंग जनरेट करते हैं ऑथेंटिकेशन की, तो उसके बैक एंड पे एक ही टेबल होता है जो कि यूज़र्स का टेबल होता है। और लारावेल ने हर चीज़ जो उसके अंदर यूज़ हुई हुई है वो उसको हार्ड कोड किया हुआ है। तो आज की नहीं, इस कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज में, जो कि मे बी 4 to 5 पार्ट्स में हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है मल्टीपल ऑथेंटिकेशन का। इसमें हम सीखेंगे गार्ड्स क्या होते हैं, गार्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, मिडलवेयर्स को कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, एक्सेप्शंस जो कि ऑथेंटिकेशन के साथ एक्सेप्शंस हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, और उनको कैसे जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस हैं या डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर है, जो डिफ़ॉल्ट गार्ड्स हैं, हम इसको कैसे ओवरराइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिक जो मेक ऑथ है उसको डिस्कस करेंगे कि वो बेसिकली काम कैसे करता है, कौन सी फाइल्स लोड होती हैं, कैसे लोड होती हैं, ताकि हमें उसका एक कंप्लीट फ्लो समझ आ सके। तो इस वक्त मेरे पास जो लेवल 5.5 की फ्रेश इंस्टॉलेशन l55blog.dev के नाम से इस वक्त ब्राउज़र में आपको नज़र आ रही है। ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है, कोई सेटअप, कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी इसमें नहीं है, इसमें कोई एक चीज़ का भी एक्स्ट्रा एडिट नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे जस्ट फाइड है, कोई लॉगिन नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, मतलब मैंने अभी मेक ऑथ भी नहीं किया। तो इस सीरीज में हम मल्टीपल ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करेंगे यूजिंग गार्ड्स, मिडलवेयर, एक्सेप्शंस एंड ओवरराइडिंग कंट्रोलर्स एंड मॉडल्स, नॉट ओनली कंट्रोलर मॉडल्स एंड एज वेल एज व्यूज। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करूं या इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस या नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि मेक ऑथ कैसे काम करता है, और उसके बाद देखेंगे कि हम उस मेक ऑथ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी के कंट्रोलर्स को, उसी के मॉडल्स को, उसी के व्यूज़ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और मल्टीपल ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं इन फ्यू इजी। जस्ट हमें कोई अपनी तरफ से कोड लिखना नहीं पड़ेगा, अगर लिखना भी पड़ा तो बहुत कम लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्विकली सेटअप करते हैं हम इसके डेटाबेस को, माइग्रेशंस को और ऑथ को। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे मैं l55 ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा php artisan make auth, जो कि मैंने अभी तक नहीं लिखा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, क्योंकि मेरे पास जो MySQL है वो पुराना वर्जन है, तो उसमें मुझे यहाँ पे database.php फाइल के अंदर थोड़ी चेंज करना पड़ेगा। UTF-8 MB4 को UTF-8 करना पड़ेगा और UTF-8 MB4 यूनिकोड CI को भी यही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा php artisan migrate फ्रेश लिखूँगा, क्योंकि DBL55 ब्लॉग ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो मैं उसको फ्रेश बिल्कुल करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड, क्योंकि वो यूज़र क्योंकि env फाइल में मैंने अभी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे DB हमारी है DBL55 ब्लॉग, यूज़र नेम हमारे पास रूट है। ये वो चीज़ें हैं जो हम लारावेल 5.4 की सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास बेसिक स्कैफोल्डिंग, जिसमें रीसेट टेबल, यूज़र टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और स्कैफोल्डिंग भी बन चुकी है। अब हम लारावेल के अंदर ब्राउज़र में जब इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास लॉगिन और रजिस्टर के बटन आ चुके हैं। सो दिस इज़ यू ऑलरेडी नोज अबाउट इट। अब ये काम कैसे करता है? डेफिनेटली ये जो दो चीज़ें हैं इनको राउट्स की सूरत में डिफ़ाइन किया गया है। राउट्स के अंदर, वेब के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे आथ के राउट्स हैं जो कि वेंडर से आ रहे हैं। ये आथ और ये राउट्स का एक फंक्शन है जो राउट्स को जनरेट करता है। और एक हमारे पास यहाँ पे एक होम का कंट्रोलर है जो होम राउट है। ये उसी सूरत में एक्सेस हो सकता है जब यूज़र लॉग्ड इन हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस राउट पे जाना चाहूँ होम के, तो देखें इट विल थ्रो मी बैक ऑन द लॉगिन स्क्रीन। ये काम कैसे हो रहा है? बेसिकली ये जो राउट्स हैं, मैं आपको राउट्स दिखा दूँ। इसको राउट्स को देखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं php artisan राउट लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये राउट की लिस्ट आ गई। इसको थोड़ा मैं
छोटा कर लेता हूँ। अब आई थिंक थोड़ा क्लियर करके मैं इसको दोबारा, तो यहाँ पे अब आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो राउट्स हैं यहाँ से लेकर होम से, ये होम तो नहीं है, लॉगिन से लेकर ये जो यहाँ तक हमारे पास ये राउट्स हैं, ये सारे किससे, ऑथ कॉलर राउट फंक्शन जो है उससे डिफाइन हुए हैं, जिसमें हम अगर लॉगिन करते हैं तो ऑथ कंट्रोलर लॉगिन कंट्रोलर के अंदर शो लॉगिन फॉर्म को लोड करता है, लॉगिन कंट्रोलर के अंदर लॉगिन को कंट्रोल लोड करता है, लॉगिन कंट्रोलर के अंदर लॉग आउट को, और इस तरह डिफरेंट फंक्शन है। ये आप थिंक आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन जो ट्विस्ट है यहाँ पे वो ये है कि जब हम जाते हैं ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, ऑथ के अंदर और लॉगिन कंट्रोलर के अंदर, तो ये सारे फंक्शन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे। क्या कौन से फंक्शन? ना ही इसमें आपको शो लॉगिन फॉर्म नज़र आ रहा है, ना ही लॉगिन नज़र आ रहा है, ना ही लॉग आउट नज़र आ रहा है। जस्ट आपको नज़र आ रहा है एक कंस्ट्रक्ट का फंक्शन और एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है जो रीडायरेक्ट टू, जो होम को रीडायरेक्ट करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे है, ये जो मतलब फंक्शन जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये शो लॉगिन, लॉगिन, लॉग आउट, सेंड रीसेट, लिंक इमेज, शो लिंक रिक्वेस्ट, रीसेट, शो रीसेट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्टर, ये कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारे पास इस ट्रेड से आ रहे हैं। ये जो यूज़ अथेंटिकेट यूज़र्स है, अथेंटिकेट यूज़र्स का ट्रेड है, यहाँ पे ये सारे फंक्शन डिफाइंड है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बेसिक जो ऊप है उसके अंदर हमें पता है कि जब हम किसी क्लास के अंदर यूज़ के साथ कोई नाम यूज़ करते हैं, कोई भी नाम हो सकता है ये, तो इट मीन्स वो एक ट्रेट है। ट्रेट को हमेशा यूज़ कीवर्ड के साथ ही यूज़ किया जाता है और इसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ट्रेट है ये इल्यूमिनेट के अंदर, फाउंडेशन के अंदर, ऑथ के अंदर और अथेंटिकेट यूज़र के अंदर मौजूद है। मैं अगर सबलाइम टेक्स्ट के अंदर इसके अंदर माउस होवर करूँगा तो यहाँ पे इसका कंप्लीट पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे वो फंक्शन, पहला शो लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे शो लॉगिन फॉर्म मौजूद है और ऑथ डॉट लॉगिन लोड हो रहा है। फिर लॉगिन का फंक्शन, डेफिनेटली लॉगिन का फंक्शन यहाँ है जो कि पोस्ट के थ्रू यहाँ पे चेक करता है क्रेडेंशियल्स वगैरह, और दिस वैलिडेट लॉगिन का मतलब है कि ये इसी के अंदर फंक्शन है जो वैलिडेट करता है लॉगिन को रिक्वेस्ट के थ्रू, और फिर उसको चेक करता है कि जो यूज़र नेम है वो सही है, और जहाँ पे यूज़र नेम भी फंक्शन है तो इट मीन्स हमारे पास यूज़र नेम यहाँ पे ईमेल है, जिसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इजीली इसको। लेकिन जहन में रखने वाली बात है, ये अथेंटिकेट्स यूज़र जो है ये वेंडर के फोल्डर में है, और ये जहन में रखना है आपने कि वेंडर के फोल्डर के अंदर मौजूद किसी भी फाइल में हमने कोई चेंजेस नहीं करनी, नेवर एंड एवर। ये जहन में बिठा लें कि अगर मुझे सपोज यूज़र नेम को यूज़ करना है एज अ लॉगिन यूज़र तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, बल्कि इसको ओवरराइड करूँगा, जो कि ऊप की प्रॉपर्टी है। ओवरराइडिंग या ओवरराइडिंग उसको कहा जाता है कि इस फंक्शन को अगर मैंने ओवरराइड करना है तो बहुत ही आसान है कि ये एक ट्रेट है, ठीक है, इस ट्रेट के अंदर ये फंक्शन है। तो ट्रेट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँ जैसे एज इट इज़, और जहाँ पे ये ट्रेट कॉल हो रहा है उसी के क्लास के अंदर इस मैं फंक्शन को दोबारा बना दूँ, तो अब ट्रेड क्या करेगा? ये ट्रेड उस फंक्शन को रिजेक्ट कर देगा, बल्कि ये क्लास ही उस ट्रेड के फंक्शन को रिजेक्ट करके इस फंक्शन को यूज़ करेगी जहाँ जहाँ पे ये ट्रेड यूज़ कर रहा है इस फंक्शन को, यहाँ से इस जगह से। तो अब ये इसको ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैं रिटर्न ईमेल की जगह पे रिटर्न यूज़र नेम भी लिख सकता हूँ, जो कुछ और लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये हमने अभी करना नहीं है। तो ये हमारे पास है इस तरीके से अथेंटिकेट यूज़र जो हमारे पास ट्रेट है, इसके अंदर हमारी सारी फंक्शनैलिटी है, वैलिडेशन है, और उसके बाद अटैम्प्ट लॉगिन है, फिर क्रेडेंशियल्स हैं, फिर उसके बाद सेंड लॉगिन रिस्पॉन्सेज हैं, और अथेंटिकेटेड अगर यूज़र है। तो इसके अलावा अगर यूज़र सपोज, मैं अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं होम कंट्रोलर को विदाउट लॉगिन एक्सेस करता हूँ तो ये वापस मुझे लॉगिन पे ले आता है, ठीक है। तो ये सीन कहाँ पे है? मतलब अगर मैं होम कंट्रोलर पे जाऊँ, होम कंट्रोलर पे जाऊँ तो होम कंट्रोलर में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन नज़र आ रहा है और एक इंडेक्स फंक्शन। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि रीडायरेक्ट लॉगिन इफ़ दिस मिडलवेयर, या जिसे हम चेक लगाते हैं इफ़ दिस नॉट लॉग्ड इन तो उसको वापस ले जाओ। वो कहाँ पे है? वो बेसिकली इस ऑथ के मिडलवेयर में है। ये जो हमने प्रॉपर्टी ऑथ की दी है यहाँ पे, ये जो मिडलवेयर ऑथ है, ये मिडलवेयर ऑथ जो है ये कहाँ से हमारे पास आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास, एक तो हमारे पास यहाँ पे फसाड है ऑथ का, जो कि आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िग के अंदर। ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको ऑथ का
फसाड मिल गया, ठीक है। और ये जो दूसरा मिडलवेयर जो हमने एज अ पैरामीटर पास किया इसको बेसिकली, सॉरी मैं आपको दिखा दूं दोबारा से, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी। तो यहाँ पे तो गेस्ट है, लेकिन जो हमारे पास कंट्रोलर है होम का कंट्रोलर, उसके अंदर ये जो ऑथ है ये बेसिकली इसका वो समझ लें आप कि पैरामीटर है ऑथ का, इसका मिडलवेयर का। जब हम इसको ऑथ पास करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑथ फसाड को कॉल करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। हमें पता है कि हम मिडलवेयर को 3 तरीक़ों से, बल्कि 2 तरीके हैं इसके जिसके लिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं मिडलवेयर्स को, राइट। एक तो राउट मिडलवेयर्स होते हैं जो हम राउट्स के अंदर डिफाइन करते हैं और जिनको हम राउट्स के साथ मेंशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी मिडलवेयर्स की डेफिनेशन लारावेल की ओरिजिनल साइट से दिखा दूँ, ये हमारे पास लारावेल की वेबसाइट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम जाएँ तो राउट्स में हम जाएंगे, अगर ये राउट्स में राउटिंग है, और इसके बाद मिडलवेयर में, सॉरी हम मिडलवेयर में जाके देखते हैं कि मिडलवेयर कौन कौन से होते हैं हमारे। ये मिडलवेयर है, तो सिर्फ हम ऊपर देखें तो डिफाइनिंग रजिस्टरिंग मिडलवेयर, मिडलवेयर पैरामीटर, ग्लोबल मिडलवेयर, असाइनिंग मिडलवेयर टू राउट्स और मिडलवेयर ग्रुप्स। तो अगर असाइनिंग मिडलवेयर राउट्स देखें तो ये हमारे पास राउट जो मिडलवेयर है ये किस में होते हैं, HTTP कर्नल क्लास में। तो चलिए देखते हैं। HTTP के अंदर हमारे पास कर्नल की क्लास है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट, आप देख सकते हैं मिडलवेयर हैं। ये मिडलवेयर जो होते हैं ये सिंपल ऑटोमेटिक रन होते हैं, इनको हमें कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास मिडलवेयर ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेब से रिलेटेड है, और अगर हम वेब, अब ये वेब क्या चीज़ है इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मिडलवेयर ग्रुप है और उसके बाद ये हमारे पास प्रोटेक्टेड राउट मिडलवेयर्स हैं। अब ये जो ऑथ का फंक्शन है, यहाँ पे ये जो की है ये इसका पैरामीटर है और ये हमारे पास उसकी की है। इसी तरह ये हमारे पास गेस्ट की है और ये उसके गेस्ट का पैरामीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वेब है बेसिकली ये हमारे पास आप समझ लें एक डिफाइंड है, इसको कहते हैं हम एक गार्ड है। वेब एक गार्ड है हमारे पास। 2 किस्म के गार्ड बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के साथ इंस्टॉल होते हैं, एक वेब गार्ड होता है और एक API गार्ड होता है। अब उनकी डेफिनेशन कहाँ पे होती है, वो डेफिनेशन बेसिकली कन्फिग के फोल्डर के अंदर, ऑथ के फोल्डर के जो auth.php फाइल है इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं गार्ड्स को। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट गार्ड हैं, एक वेब है और एक ही हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो सेट कर सकते हैं एक ही, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 गार्ड्स हैं, एक वेब है और एक API है। तो बेसिकली अगर हम कोई भी गार्ड के साथ, जो गार्ड एक फंक्शन है जिसको हम इस तरीके से, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं ऑथ :: चेक, तो ऑथ ऑथेंटिकेट और इसी तरह के हम ऑथ, फिर इसके अलावा हम काफ़ी सारे ऑथ ओनली, फिर इसके बाद ऑथ सेल्फ या बेशुमार फंक्शन है। ऑथ अटैम्प्ट का हम यूज़ करते हैं, अटैम्प्ट कर एक उसके साथ हम उसको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं यूज़र के, तो वो उसको अटैम्प्ट करता है। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं गार्ड, फिर उसके बाद हम लिखें अटैम्प्ट जो भी क्रेडेंशियल है। अब अगर हम यहाँ पे ऑथ के अंदर जो गार्ड का नाम है वो, चूँकि हमारे पास अभी सिर्फ वेब है तो सिर्फ वेब दे सकते हैं, दूसरा हमारे पास गार्ड API है। तो ये 2 गार्ड्स हमारे पास कोई डिफाइन है। अगर गार्ड हमने यहाँ पे कोई भी नाम प्रोवाइड किया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमने डिफ़ाइन किया है वही गार्ड यूज़ करेगा। सपोज़ मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे। मैं यहाँ पे इसको यूज़र गार्ड कर देता हूँ, वेब की बजाय मैं इसको यूज़र गार्ड कर देता हूँ। अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में और यहाँ पे एक रजिस्टर करता हूँ नए यूज़र को, तो अब आप यहाँ पे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वो गार्ड पे गया, उसने कहा जी ऑथ गार्ड यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब हमें ये गार्ड हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। लेकिन उसको कैसे पता चला कि ये यूज़र डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि गार्ड के साथ जो जब हमने लिखा ऑथ गार्ड चेक, तो इस गार्ड के साथ चूँकि हमने कोई पैरामीटर नहीं बन दिया तो उसने ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में आया और यहाँ पे चेक किया कि यूज़र गार्ड मौजूद है, लेकिन उसने कहा कि नीचे इसकी कहीं पे भी डेफिनेशन मौजूद नहीं है, तो इसलिए उसने यहाँ पे ये एरर दे दिया। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करना है, मैं इसको वेब को एक्चुअली चेंज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये काफ़ी जगह पे, जैसे अभी हमने कर्नल में देखा था, यहाँ पे भी हमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि अब काफ़ी जगहों पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहाँ पे इसको वापस वेब में कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको वापस वेब में किया, पेज को रीलोड किया, हमारा प्रॉब्लम
सॉल्व हो गया। तो ये तो है डिफ़ॉल्ट गार्ड, और ये है हमारे पास गार्ड्स। अब यहाँ पे आप मल्टीपल बेशुमार गार्ड, जितने गार्ड्स चाहें डिफ़ाइन करना वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी आज के इस वीडियो मतलब सीरीज़ में, इस मिनी सीरीज़ में हम दो गार्ड्स यूज़ करेंगे। एक तो ऑलरेडी डिफाइन है, वेब और एपीआई। ये एक गार्ड है, एक वेब से रिलेटेड है और एक एपीआई से रिलेटेड है। इसी तरह हम एक और गार्ड बनाएंगे जो होगा एडमिन का, और दूसरा होगा एडमिन एपीआई का। तो उसको चलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें गार्ड्स के अंदर यहाँ पे एडमिन देना होगा, नाम उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, एडमिन दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। फिर दूसरा हमें एडमिन एपीआई, और ये हमने दो और गार्ड डिफाइन कर लिया। अब एडमिन के अंदर हमने क्या देना है, सेम लाइक कॉपी है ऊपर जो हमने वेब के साथ किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइवर कौन से हैं, डेफिनेटली इसमें भी सेशन होगा हमारे पास, और प्रोवाइडर कौन सा होगा। अब प्रोवाइडर यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि हम यूज़र्स के टेबल को यूज़ नहीं करना चाह रहे, बल्कि इसके लिए हम एडमिन्स का टेबल एक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एडमिन्स कर दिया। सेम इसी तरीके से जो ऊपर ड्राइवर एपीआई के लिए टोकन और प्रोवाइडर एडमिन्स, यानी एडमिन्स के टेबल से वो टोकन उठाए। ये हमने गार्ड्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब ये एडमिन्स का टेबल डेफिनेटली हम ORM या हम डेटाबेस क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हुए ही डाटा फेच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोवाइडर को भी बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने दो यहाँ पे गार्ड्स डिफाइन किए हैं, एक एडमिन के लिए वेब के थ्रू और एक एडमिन के लिए एपीआई के थ्रू। आप इसको एडमिन वेब भी कह सकते हैं, कहना चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको सिंपली एडमिन कह रहा हूँ। तो प्रोवाइडर्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। प्रोवाइडर्स दो तरीकों से डिफाइन किए जा सकते हैं, एलोक्वेंट से और डेटाबेस से। ये जो एलोक्वेंट है ये ORM को यूज़ करता है, मतलब ऐप यूज़र, जैसे आप फेच करते हैं डाटा ऐप यूज़र फाइंड, ऐप यूज़र ऑल, ऐप यूज़र वेयर, तो ये उसी क्लास को खुद बहुत यूज़ करके इसको फेच करेगा डाटा को। दूसरा तरीका उसका डेटाबेस है जो कि डीबी क्यूरी बिल्डर है, जिसका जैसे कि डीबी कॉलन कॉलन सेलेक्ट, डीबी कॉलन कॉलन टेबल, फिर आप टेबल नेम देते हैं, फिर उसके बाद जो भी वेयर क्लास, सेलेक्ट क्लास, जो भी लगाना हो वो आप लगाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं चूँकि यहाँ पे मैंने एडमिन्स इसको प्रोवाइडर को नाम जो वैल्यू दी है कि प्रोवाइडर की के लिए एडमिन्स दिया है, तो इट मीन सेम नाम मैं यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर भी यूज़ करूँगा। और अब यहाँ पे मैं इसको ड्राइवर दूंगा एलोक्वेंट, जो ऊपर सेम ड्राइवर है एलोक्वेंट, स्पेलिंग सेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो चेंज होगा वो मॉडल, कौन सा मॉडल क्लास है, ऐप स्लैश क्या होगा, एडमिन। तो एडमिन का मॉडल हमें चाहिए होगा। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं, तो ये पासवर्ड रीसेट है। तो अगर हम इसी को रहने दें पासवर्ड रीसेट को तो ये भी ठीक है, लेकिन लिखना हमें ज़रूर दूसरी दफ़ा पड़ेगा क्योंकि ये यूज़र्स के लिए है। तो एडमिन्स के लिए भी हम इसको, तो यहाँ पे पासवर्ड, अब ये जो यूज़र्स है ये बेसिकली हमारा प्रोवाइडर है, जो ये वाला यूज़र है। तो जहाँ पे हमने प्रोवाइडर दिया हुआ है एडमिन सॉरी यहाँ पे एडमिन है, यहाँ पे एडमिन एपीआई है, यहाँ पे एडमिन्स है, प्रोवाइडर एडमिन्स है, तो सॉरी यहाँ पे भी एडमिन्स होगा। मैंने एडमिन लिख दिया था, एडमिन्स होगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो नाम की दी है वही की हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, और फिर वही प्रोवाइडर की भी यहाँ पे होगी। फिर प्रोवाइडर्स, अब यूज़र्स, इसमें यूज़र्स नहीं है बल्कि एडमिन्स है। और अब अच्छा, पासवर्ड रीसेट के लिए हम यूज़र्स को ही यूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड रीसेट एक अलग से टेबल है पासवर्ड रीसेट के लिए, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपायर कितनी देर में होगा लॉगिन ऑथेंटिकेशन, तो इसको हम थोड़ा और सिक्योर करके 15 कर देते हैं, ठीक है। तो वो 60 सेकंड्स है और ये 15 सेकंड एडमिन के लिए। तो ये हमने एक नया गार्ड सेटअप कर दिया है लारावेल के अंदर। इसको हम अब यूज़ करना चाहें तो अब अपने प्रोजेक्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले, चूँकि हमने मॉडल क्रिएट किया तो हमें मॉडल भी चाहिए होगा। तो मॉडल जनरेट करने के बजाय मैं इसी फाइल को सेव एज कर लेता हूँ, यूज़र वाली, यूज़र जो मॉडल है उसको मैं एडमिन डॉट PHP के नाम से यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ ऑथ, और बाकी इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफाइएबल भी यही देंगे। अब फिलेबल एरिया अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें कॉलम्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो एडमिन के टेबल से जो डाटा आएगा वो एडमिन होगा और जो यूज़र्स के टेबल से आएगा वो यूज़र होगा। तो अब हमें माइग्रेशन क्रिएट करनी है। यहाँ पे PHP आर्टिसन क्रिएट माइग्रेशन, सॉरी, तो माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन करेंगे। यहाँ पे ये मेक माइग्रेशन है तो क्लियर करते हैं इसको,
PHP artisan make migration create admins table minus I think create is equal to admins। तो यहाँ पे अब हमारे पास एडमन्स का टेबल क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम माइग्रेशन में जाते हैं, तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर ये एडमन्स का टेबल आ गया। इसकी फील्ड्स वही सेम फील्ड्स हम रखेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने मॉडल में भी सेम रखी हैं, तो यहाँ पे भी वो सेम होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका टेबल एडमन्स का आ गया। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं एडमन्स का टेबल क्रिएट हो गया। इसको देखना चाहें आप localhost/php my admin में जाएंगे, यहाँ पे L55 blog db ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमन्स का टेबल, उसका स्ट्रक्चर सेम, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हमने इसके राउट्स बनाने हैं, तो राउट्स बनाने के लिए एडमन्स के हम जाएंगे राउट्स डॉट में web.php में, और यहाँ पे हम ये जो राउट्स हैं, अब राउट्स बनाने के लिए हमें कंट्रोलर भी डेफिनेटली चाहिए होगा, ठीक है, और साथ में इसका डैशबोर्ड भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे /admin मतलब डैशबोर्ड एडमन का होगा, कॉमा एडमन कंट्रोलर एट इंडेक्स, और इसको नेम दे देते हैं एडमन का, ठीक है। अब इसके लिए हमें कंट्रोलर भी चाहिए, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एडमन कंट्रोलर, तो हमारे पास एडमिन कंट्रोलर भी आ गया, कंट्रोलर्स के अंदर एडमिन कंट्रोलर भी आ गया। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स, और फिर इसमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न व्यू एडमिन डॉट, या फिर हम सिंपल ऑथ डॉट एडमिन लॉगिन, या हम डैशबोर्ड का करें ऑथ डॉट डैशबोर्ड कर देते हैं, ठीक है। मतलब ऑथ के अंदर जो डैशबोर्ड होगा वो एडमिन का होगा, ठीक है, बल्कि हम इसको सिंपल डैशबोर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसोर्स के अंदर व्यू में हमारे पास जो होम डॉट ब्लेड डॉट PHP है, इसको हम सेव एज करेंगे डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, और इसको नाम देंगे हम एडमिन डैशबोर्ड, और उसके बाद होम वाले को देंगे यूज़र डैशबोर्ड, जस्ट टू मेक डिफरेंस। तो ये हमारे पास बन गया। इसके बाद हम आथ के अंदर जाएंगे और जो लॉगिन कंट्रोलर है उसको भी सेव एज करेंगे, सेव एज करेंगे, और उसको नाम देंगे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। सेव किया इसको, अब हमारे पास ये एडमिन लॉगिन कंट्रोलर आ गया। बाकी हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एडमिन लॉगिन कंट्रोलर है, यहाँ पे ये रीडायरेक्ट होगा लॉगिन होने के बाद कहाँ पे, एडमिन पे, ठीक है। इसके बाद मिडलवेयर गेस्ट इसमें भी यूज़ हो रहा है, और लॉगिन वाले में भी हमारे पास यही गेस्ट यूज़ हो रहा है। ये गेस्ट उस वक्त एक्सेस होता है जब आप लॉग्ड इन नहीं होते। तो सपोज़ अब मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, और सॉरी मैंने अभी राउट्स नहीं डिफाइन किया, तो राउट्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये एडमिन का राउट है, और उसके बाद हमने राउट के साथ राउट कॉलन कॉलन गेट एडमिन प्रीफिक्स के साथ बना लेते हैं हम प्रीफिक्स एडमिन ग्रुप फंक्शन। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं राउट कॉलन कॉलन गेट लॉगिन कामा एडमिन और स्लैश एडमिन कंट्रोलर @ शो लॉगिन फॉर्म, फिर राउट पोस्ट लॉगिन ऑथ स्लैश एडमिन कंट्रोलर @ लॉगिन। हमें क्रिएट यूज़र की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमें इसमें ज़रूरत नहीं है फॉरगेट पासवर्ड का लॉगिन बनाने की, क्योंकि एडमिन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, स्टेप्स बनाएंगे, तो उसके लिए आप एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेंगे और वही एडमिन यूज़ होगा। अगर आप फर्दर एडमिन दूसरे बनाना चाहें तो वो हम उसको डैशबोर्ड एक बना सकते हैं, उसके अंदर जितने एडमिन्स चाहें हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, राउट गेट लॉगिन के लिए और गेट
उसके लिए पोस्ट के लिए। तो ये admin/login है, ये admin/login पोस्ट है और इसको एक नेम दे लेते हैं पोस्ट को, ताकि हम इसको फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकें। नेम लॉगिन एडमिन, ठीक है। तो ये हम किस में यूज़ करेंगे, अब रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, जो हमारा ऑथ के अंदर लॉगिन का पेज है ये वाला, ये अब यूज़र लॉगिन है, ठीक है। इसको सेव एज कर लेते हैं हम, इसको कह लें कि admin-login.blade.php। तो इसके अंदर जो राउट होगा वो होगा admin login, ठीक है। और ये जो लॉगिन है ये अब है यूज़र लॉगिन फॉर्म है, और ये जो है ये है admin login फॉर्म। तो ये हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ admin/login, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐप HTTP कंट्रोलर और एडमिन कंट्रोलर नॉट एग्जिस्ट। ऑथ के अंदर एडमिन कंट्रोलर, सॉरी एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, आई एम सॉरी, ये राउट्स के अंदर जो हमने बनाया था ये एडमिन लॉगिन कंट्रोलर है, आई एम सॉरी। अब ये आप देख सकते हैं हम किस रूट पे हैं, एडमिन लॉगिन पे, और ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र लॉगिन फॉर्म। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे एडमिन सिर्फ लॉगिन लिख रहे हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे यूज़र लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि हमने admin/login कर रहे हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे यूज़र लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को रोकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यहीं से आगे मूव करेंगे और इन फॉर्म्स को अलग अलग करेंगे कि जो एडमिन का फॉर्म है वो अलग से ओपन हो, यूज़र का फॉर्म है वो अलग से ओपन हो, एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो अलग से ओपन हो, और यूज़र का जो डैशबोर्ड है वो अलग से ओपन हो, यूजिंग गार्ड्स, नॉट एनी इफ देन एल्स। हम इफ देन एल्स डेफिनेटली यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत कम यूज़ करेंगे, हर जगह पे यूज़ नहीं करेंगे। सो आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी दूसरी वीडियो सीरीज़ की तरह पसंद आएगी, और ये कंप्लीट सीरीज़ देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मल्टी ऑथेंटिकेशन की काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। So thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.